नमस्कार मित्रों। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्गो यानी कन्या लग्न के ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस, कैसे हम उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो 1 से 5 हो गया, 1 से 4 वो केंद्र हो गया, 1 से 5 त्रिकोण हो गया, अब आया 6, बराबर है। अब होता क्या है कि ये मेलेफिक जो हाउस होते हैं, यानी कि 6, 8, 12, तो ये तो अच्छा नहीं होता है। और आपको मालूम है ये 6 नंबर की राशि है, कन्या वर्गो जो है वो 6 नंबर की राशि है। और इसमें जो एरीज है, मेष है, जो काल पुरुष कुंडली की का लग्न है, वो कहाँ चले गया, वो 8वें पे चले गया। तो ये अच्छा नहीं है, एटलीस्ट मेष के लिए तो अच्छा नहीं है। तो इससे ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट के जो लोग हैं उनको ऑब्स्टेकल यानी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और उनको इन चीज़ों से लड़ना पड़ता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 6 नंबर की राशि आती है छठे हाउस में, जो डिस्प्यूट्स, एनिमीज, दुश्मनों का घर है। तो इसलिए इनको कभी भी ये सब करना पड़ेगा। और ज़्यादा कब करना पड़ेगा, अगर जो बुध है, मर्क्यूरी, वो अगर अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि बुध क्या है, वो न्यूट्रल ग्रह है, अकेला है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, नपुंसक ग्रह है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा कठिनाइयाँ का सामना उनको करना पड़ता है। दूसरा ये और एक चीज़ है कि आप ये देख लो कि 80% के जो बुध रहता है वो तो अस्त रहता है, या तो सूर्य के साथ रहेगा क्योंकि वो नज़दीक है ना सूर्य। तो ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, सन का सपोर्ट मिल जाता है, अस्त रहेगा तो। इसलिए आप देखोगे कि बहुत लोगों के उसमें अस्त रहता है। जनरली हम बोलते हैं अस्त जो है वो काम नहीं करता है, लेकिन बुध का जो है वो अस्त इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोगों का जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके उसमें अस्त रहता है। तो इनका क्या है कि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अच्छा, इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है लेकिन सपोर्ट कोई मिलता नहीं है। लेकिन क्योंकि बुध भी यहाँ पे उच्च का हो जाता है, एक्सल्टेड हो जाता है 6 नंबर की राशि में, इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, इनको खुद ही करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि 9वें भाव का जो स्वामी है, 9th लॉर्ड जो है वो है वीनस, वो यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो ये भी खराबी है, क्योंकि 9th हाउस क्या है, 9वां जो भाव है वो होता है भाग्य का, फादर का। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फादर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना भाग्य से सपोर्ट मिलेगा। जो भी करना है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एसेंडेंट जो है, लग्न जो है, ये कन्या लग्न का ये है। अब दूसरे भाव में जाते हैं। दूसरे भाव में क्या है, 7 नंबर की राशि आती है जो लिब्रा है। अब ये है चर राशि, यानी कि मूवेबल साइन। दूसरा भाव होता है सेविंग्स का। अब चर राशि उधर आ गई तो ऑटोमेटिकली ये सेविंग्स के लिए अच्छा नहीं है। स्थिर राशि आएगी तो अच्छा है, सेविंग्स मतलब स्टेबल रहेगा। तो इसमें इंस्टेबिलिटी लाती है सेविंग्स में। लेकिन ये वीनस की राशि है, ठीक है। और सन जो है, सन कहाँ पे, सन है लियो। लियो कहाँ है, 12वें साइन में, और वो इस राशि में हो जाता है नीच का। ठीक है, तो लियो के कैसा है, वो लोग तो खर्चा करना चाहते हैं लग्जरी में, आराम की इस पर खर्चा करते हैं।
तो इसका नहीं है। लेकिन इसमें अच्छा क्या है कि ये टॉरस जो है वृषभ, वो कहाँ चला गया, वो 9th हाउस में, तो वो तो अच्छा है। तो इसके कारण क्या है, सेकंड हाउस जो है, दूसरा भाव जो है वो ठीक है, क्योंकि वीनस जो है, शुक्र दूसरे भाव को भी रूल कर रहा है और 9वें भाव को भी। तो ये एंजॉय करेंगे। अब ये इनको खाना अच्छा रहेगा, अपोजिट सेक्स वाइफ के साथ खाएंगे, ये सब चीज़ करेंगे। अच्छा, इनको एक्सपेक्टेशन रहेगी अपने पिता से, लेकिन वो मिलेगा नहीं सपोर्ट, क्योंकि सन जो है वो पिता का कारक है और वो हो जाता है नीच सेकंड हाउस में। और वीनस जो है वो 9वें भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का भी स्वामी है, और वो लग्न में नीच का हो जाता है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा इनको अपने पिता से, क्योंकि सेकंड भाव फाइनेंस का है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि उनके पिता मतलब फाइनेंशियली कमज़ोर रहेंगे, ऐसा नहीं है, सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इस दूसरे भाव में एग्जाल्टेशन यानी उच्च का कौन होता है, शनि, सैटर्न, तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। और लिब्रा यानी कि तुला जो है वो मैरिज, मतलब कालपुरुष की कुंडली में 7वें हाउस का है, मतलब मैरिज का हाउस है। और 5वां भाव भी लव अफेयर का रहता है। तो ये क्या दिखाता है कि ठीक है, इनके अफेयर्स भी होंगे, और जो इनका स्पाउस है वो भी इनको मिलेगा इनके इच्छा के हिसाब से। तो ये स्ट्रांग, ये मतलब ये अच्छा है। और एग्जाल्टेशन होता है। वीनस कहाँ पे ऊंच हो रहा है, वीनस हो रहा है ना ऊंच, तो वो ये और भी दिखाता है कि मैरिज में इनका लकी रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, मैरिज की लाइफ अच्छी रहेगी। हाँ, इन्होंने एक चीज़ करना चाहिए जो है कि इन्होंने कभी भी अपने पार्टनर के साथ अच्छा रहना चाहिए। शनि जो सेकंड हाउस में दूसरे भाव में उच्च का हो जाता है और 5वें भाव का स्वामी है, तो स्टेटस इनका जो इम्प्रूव हो जाता है बच्चा होने के बाद। ये भी दिखाता है, क्योंकि ये 6ठे भाव का भी स्वामी है, तो ये दिखाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस से ज़्यादा ये सर्विस में ज़्यादा अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। अब तीसरे भाव में आते हैं। अच्छा, स्कॉर्पियो साइन आ गया 8वें से तीसरे में, कालपुरुष की कुंडली में 8वें भाव में, यहाँ से तीसरे में आ गया, तो यह इतना अच्छा नहीं है। और ये हो सकता है ऐसे किसी किसी केस में सुसाइडल टेंडेंसीज दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरे भी चीज़ को देखना चाहिए। हो सकता है ये राइटिंग लिखने का काम करें, अपने वर्क प्लेस पे ये उस तरह का काम करें, स्किल वाला काम, अपना टैलेंट दिखाएं। अच्छा, ये जो है आप अगर देखेंगे तो थर्ड हाउस जो है, तीसरा भाव जो है वो राइट हैंड, 11वां भाव लेफ्ट हैंड दिखाता है, और दोनों के स्वामी हैं वो एक दूसरे के हाउस में क्या हो रहे, नीच का हो सकते हैं। तो राइटिंग दिखाता है, लेकिन ये सीरियस ट्रबल में आ सकते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म होगा इनकी, ये मतलब लिखेंगे लेकिन इनका क्रिटिसिज्म भी होगा। जेमिनाई चले गया, मतलब मिथुन की तरह चले गया 10वें भाव में, और स्कॉर्पियो चले गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है
छोटे भाई बहन। तो ये छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये इनको मतलब उसका सुख नहीं मिलने का चांसेस है। तो या तो छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, या उनके कारण चिंता रहेगी। और ये भी बोला जाता है कि कन्या लग्न वालों ने कभी भी अपने छोटे भाई से कभी भी दूरी रखनी चाहिए, उनको नौकरी विक्री दिलानी नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ये नौकरी करें वहीं उनको नौकरी दिलाए तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। 4th हाउस में आ गया सेजिटेरियस, धनु, जिसका स्वामी है बृहस्पति, जुपिटर। और कैंसर कहाँ चला गया, कर्क कहाँ चले गए, 11वें भाव में। तो ये अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जो है वहाँ जाके वो क्या होता है, उचका हो जाता है। तो ये ठीक ठाक है। लेकिन बृहस्पति जो है वो काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव और 12वें भाव का लॉर्ड है। और दूसरा ये है कि बृहस्पति शुभ ग्रह है, एकदम सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है। तो वो क्या है, वो एम्बिशन नहीं रहता है, वो सिर्फ अच्छा ही के लिए रहता है ना, डिज़ायर्स नहीं, मतलब इच्छाएं कम रहती हैं, सेटिस्फैक्शन में ज़्यादा ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये अगर केंद्र में आ गया है, केंद्र के भाव का स्वामी हो गया है, तो ये कुछ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर ये एम्बिशन में कम देता है। ये क्या बोलता है कि हमको सुखी रहना है, सेटिस्फैक्शन रहना है, इसमें ज़्यादा इसका इंटरेस्ट है, ना कि एम्बिशन में। क्योंकि केंद्र के भाव जो है वो मटेरियल, मतलब माया के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। उसमें अगर इतना शुभ ग्रह बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आ गए तो फिर वो बोलेगा कि हम जो है उसमें खुश है। चौथा भाव जो है वो बृहस्पति का उच्च का भाव है, और वो क्या दिखाता है, मेंटल पीस। सैजिटेरियस धनु जो है वो कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी है, वो ऑस्पिशियस भी है, अच्छा भी है। अब वो चलेगा 4थे भाव में, तो सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है उसमें हम सुख है, लेकिन मटेरियल के लिए, मतलब पैसे के लिए ये इतना खास नहीं है। क्योंकि जुपिटर क्या बोलता है कि 12वें भाव का स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में, तो बोलता है देना चाहिए हमको, लेना नहीं चाहिए। तो ऐसा ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें कि कौन सा भाव के स्वामी किधर होना चाहिए। अब 5वें भाव में आते हैं तो वहाँ कैप्रिकॉन है, मकर, और लियो सिंह किधर चले गया, 12वें भाव में। तो ये अच्छा नहीं है, स्पेशली किसके लिए अच्छा नहीं है, ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, और उसमें भी लड़के के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में लियो क्या है, सिंह जो है वो 5वें भाव का स्वामी है, और लाइट सन क्या है, लाइट, और कैप्रिकॉन शनि क्या है, डार्क। ये उल्टा हो जाता है। लेकिन जो कन्या लग्न है, लग्न वाले जो रहते हैं उनको इसका इम्पोर्टेंस पता रहता है कि 5वें भाव का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके जो सिग्निफिकेशन है उसके लिए। और ये मिडिल एज में ये ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। शनि जो है वो 6ठा भाव भी ये करता है। और क्या है, ऑर्डिनरी रिजल्ट देखा तो बच्चे जो है वो किस में रहेंगे, उनको एजुकेशन तो अच्छा मिलेगा, टेक्निकल फील्ड में जाएंगे। बृहस्पति जो है वो 5वें भाव में यहाँ पे
नीच का हो जाता है तो हो सकता है कि लड़का ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो उनकी पत्नी है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोती को कभी ना देखें, उसके पहले ही उनका देहांत हो जाए, ऐसा हो सकता है। अब छठे भाव में आते हैं तो यहाँ एक्वेरियस है, कुंभ, तो हो सकता है ये कॉरपोरेट में काम करें। छठा भाव लोन का भी होता है तो लोन में करें, फाइनेंस में करें, क्योंकि वैसे भी ना जो वर्गो कन्या लग्न वाले हैं वो उनका ये स्ट्रांग रहता है, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इन चीज़ों में, सीए, इस तरह के, तो ये चीज़ों में वो अच्छा रहता है और अच्छा काम भी करते हैं वो। मतलब ऐसा है कि वो जो काम करेंगे वो बाकी के लोग बाद में वो करेंगे वो। हाँ, इनका ये हो सकता है कि जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ इनका थोड़ा खिटपिट रह सकता है। ये पॉलिटिक्स में भी जाएंगे और ये लोन भी लेंगे उसके कारण इनको टेंशन वेंशन भी हो सकता है, क्योंकि टेंशन वाला ही है वो। अब आते हैं सातवें भाव। सातवें भाव में कौन है? पाइसिस मीन, और लिब्रा तुला की तरफ चला गया सेकंड हाउस में। और यहाँ पे सातवें भाव में वीनस जो है, शुक्र जो है वो उच्च का हो जाता है, एक्सल्टेड। तो ये अच्छा है, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, प्लेजर, ये चीज़ के लिए अच्छा है। हो सकता है इनके अच्छे बहुत सारे दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो बहुत सारे, मल्टीपल अफेयर हो, लेकिन इसमें इनको इतना ध्यान रखना है कि वो शादी के बाद मत करें। और अगर आप आरु लग्न देखेंगे, आरु लग्न क्या होता है बता देता हूँ मैं। आरु लग्न ये है कि आप देखो लग्न में साइन कौन सा है, आप देखो उसका स्वामी कहाँ बैठा है। जैसे अभी कन्या लग्न हम देख रहे हैं तो उसका स्वामी है बुध। बुध कहाँ बैठा है? सपोज बुध बैठा है चौथे भाव में, तो लग्न से चौथे भाव में है, तो जहाँ पर बैठा है वहाँ से 4 स्टेप आगे जाना है, क्योंकि चौथे भाव में बैठा है। तो वो कहाँ चला गया? 4, 5, 6, 7, सातवें भाव में चला गया। उसको बोलते हैं आरु लग्न। आरु लग्न क्या दिखाता है कि सोसाइटी में आपका कैसा ये है परसेप्शन, इमेज कैसा है आपका सोसाइटी में। एक्चुअल आपका कुछ भी रहेगा लेकिन सोसाइटी में कैसा है, तो आरु लग्न वो दिखाता है। हर एक भाव का आरुदा ये होता है, लेकिन हम लग्न की बात कर रहे हैं। तो इनका जो है, जो कन्या लग्न वाले हैं, वर्गो एसेंडेंट, इनका चांस ऐसा होता है कि ये किसी मतलब इसका इमेज खराब हो जाए अफेयर के कारण, इसके कारण, तो इनको थोड़ा बच के रहना चाहिए। और ये दूसरी चीज़ भी देखेंगे लेकिन ऐसा चांसेस होता है इनका। हाँ, अगर बृहस्पति देख रहा है तो शायद नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति तो अच्छा है, शुभ ग्रह है। अब 8वें घर पे आते हैं। अब 8वें घर का स्वामी अगर काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो वो स्कॉर्पियो यानी मार्स है, और वो कहाँ चला गया? वो 3rd हाउस में है। और 8वें घर में कौन है? मेष, एरीज, मंगल है दोनों। कनेक्शन ऑफ 8th हाउस विथ 3rd हाउस, तो ये अच्छा नहीं है। किसके लिए? आयु के लिए, क्योंकि 8वां घर तो आयु का है। और पहले मैंने बताया कि सुसाइडल टेंडेंसीज। अब 2 चीज़ रहती है, एक तो क्या है कि आपकी आयु हो गई और आपका देहांत हो गया। एक होता है कि आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अपना देहांत, सुसाइड कर रहे हैं, मतलब टाइम समय आपका आया नहीं है मरने का, लेकिन आप खुद ही कर रहे हैं उसको क्रिएट। अनटाइमली डेथ जो बोलते हैं ना,
हाँ, तो ये ऐसा है। और फिर ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन देखेंगे अगर प्लैनेट ठीक ठाक रहेगा तो फिर भी, क्योंकि शनि का घर है ना, शनि क्या करता है उस वो देखना पड़ेगा। अब आते हैं 9th हाउस। 9th हाउस में कौन है? टॉरस यानी वृषभ। और धनु का चले गया चौथे भाव में, तो ये अच्छा है। और ये भी स्थिर राशि भी है। तो फॉर्च्यून यानी 9वां भाव होता है डेस्टिनी, आपके भाग्य का। तो स्पेशली वो पैसे के लिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वृषभ जो ये टॉरस जो है वो पैसे के लिए ज़्यादा ये करते हैं, मॉनेटरी गेन्स। चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी है और कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव का है। वो वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है। तो ये हो सकता है अपनी माता से इनको सपोर्ट मिले, कम्युनिकेशन स्किल इनका अच्छा है, भाषण अच्छा दे। लेकिन उसके लिए थोड़ा ये मर्क्यूरी बुध को भी देखना पड़ेगा। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो फिर तो ये अच्छा भाषण देंगे। 10वें भाव में अब देखो, मर्क्यूरी यानी बुध जो इंटेलिजेंस को रूल करता है, ठीक है। अब मकर कहाँ चला गया? 5वां भाव भी इंटेलिजेंस का है। तो प्रोफेशन इनका हो सकता है कि स्किल्स और इंटेलिजेंस के हिसाब से इनका प्रोफेशन होगा। और हो सकता है ये अपने पिता से आगे रहे प्रोफेशन में। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशन में स्टेटस, क्योंकि स्टेटस का हाउस है ना 11th हाउस। अच्छा, चंद्रमा अभी 11th हाउस का स्वामी चंद्रमा है, ये बहुत फास्ट घूमता है। तो ये क्या दिखाता है कि ये बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, इनको इच्छा है, इनको जल्दी जल्दी चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि जो इनके अपोजिट सेक्स का जो लोग आएंगे वो इनको सपोर्ट करेंगे, वो इनको मदद करेंगे ताकि इनको फायदा हो। और बृहस्पति 7वें भाव का मालिक है और यहाँ पर वो एक्साल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। मंगल यहाँ डेब्यूट ये हो जाता है, नीच का हो जाता है। और वृश्चिक स्कॉर्पियो का है 3rd हाउस में। और एक्वेरियस कुंभ वो का है 6ठे भाव में, जो डिस्प्यूट और प्रॉब्लम का है। तो पेरेंटल वेल्थ यानी कि इनहेरिटेंस में इनको प्रॉब्लम होगा, डिस्प्यूट हो सकता है और उसके कारण इनको परेशानी होगी, टेंशन होगा। हाँ, लेकिन ये भी दिखाता है कि क्योंकि 5th हाउस का भी मालिक 5th हाउस 6th हाउस दोनों का मालिक हुआ है शनि, तो ये भी दिखाता है कि इनमें रहेगी स्पेकुलेशन करने की। तो ये जल्दी जल्दी शॉर्ट मतलब उसके लिए ये कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा काम भी कर सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, मतलब उस तरह का। अब 12वें भाव में आते हैं। तो 12वां भाव होता है लॉस का। वहाँ पर है सूर्य लियो। तो इन्होंने मनी मैटर्स में ना वो भी फादर के साथ
या गवर्नमेंट के साथ, इसमें इन्होंने बहुत कॉशन अच्छे से करना है, नहीं तो इनको नुकसान ज़रूर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि सातवें भाव का स्वामी जुपिटर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फादर इन लॉ के कारण लॉस हो या अपने स्पाउस के कारण लॉस हो। तो इसमें इनको बहुत ध्यान देना चाहिए।